हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पब्लिक डीपीपी डिस्कस करेंगे, तीसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और पब्लिक इससे पहले हम लोग 2 डीपीपी ऑलरेडी कर चुके हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही सवाल था, लेकिन वो जनरल डेफिनेशन से सवाल था। कुछ सवाल उसमें और बच गया था पब्लिक। जनरल जो डेफिनेशन था, काइनेमेटिकल पैरामीटर, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, डेफिनेशन से सवाल, वो पब्लिक उसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन और है। उसके बाद फिर आज ही काइनेमेटिकल इक्वेशन का सवाल हम लोग करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन काइनेमेटिकल इक्वेशन के सवाल को बनाने के लिए प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, एंड देन यू कैन अप्लाई द काइनेमेटिकल फार्मूला। आप काइनेमेटिक का जो फार्मूला है काइनेमेटिक्स का, वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग अभी बेसिक से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बेसिक का क्वेश्चन था वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो क्वेश्चन छूट गया था वो मैं क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखिए पब्लिक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे पब्लिक। और ये क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक से ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि एक कार एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। एक कार जो है पहले अल्फा एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट करता है, ठीक है। आफ्टर विच इट डिसेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। आफ्टर विच बीटा रेट से वो मतलब डिसेलरेट करता है, मतलब कि उसका स्पीड धीरे धीरे घटता है। पहले तो इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। टोटल टाइम t है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। देखिए पब्लिक, अगर आप थोड़ा बहुत इसका ग्राफ अगर जानते होंगे, हम आगे भी डिस्कस करेंगे ग्राफ का क्वेश्चन। इधर अगर हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी, और इधर हम लोग ले लेते हैं टाइम। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को कंसीडर करा, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जैसे जैसे मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसका वेटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, अल्फा कांस्टेंट। ये अल्फा कांस्टेंट हो गया, ये अल्फा हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद डिसेलरेट कर रहा है, लेकिन बीटा एक्सेलरेशन से, बीटा एक्सेलरेशन से ये डिसेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे ये पहला टाइम हो गया t1 और फिर t2। टोटल टाइम मिला दीजिए t1 प्लस t2, तो t के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर आप v मैक्स की बात करें, ये v मैक्स निकालना, यही v मैक्स होगा, क्योंकि पहले बढ़ा फिर घटा तो यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ना, यही निकालना है। तो अगर आप अल्फ़ा की बात करें पब्लिक, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, होगा ना, v मैक्स अपॉन टी, v मैक्स अपॉन टी। बेसिकली ये होता है ना एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो ये इसका जो स्लोप निकालेंगे वो इतना बटा इतना, ये v मैक्स है, ये t1 है। तो v मैक्स अपॉन t1, तो v मैक्स बराबर क्या हो जाएगा पब्लिक, अल्फा इंटू t1, ठीक है। या t1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा पब्लिक, v मैक्स अपॉन अल्फा।
सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन T2, वी मैक्स अपॉन T2। ये बीटा है ना, इसका स्लोप निकालेंगे मतलब टाइन थीटा निकालेंगे पब्लिक, तब P अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वी मैक्स अपॉन T2 और T2 की बात करें अगर हम लोग तो वी मैक्स बटा कितना हो जाएगा, बीटा। अब अगर हम टोटल टाइम की बात करें पब्लिक, टोटल टाइम, व्हाट विल बी द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। टोटल टाइम एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन मिला करके T1 प्लस T2 के बराबर। तो T1 का वैल्यू कितना मिला देख सकते हैं आप, वी मैक्स अपॉन अल्फा, वी मैक्स अपॉन अल्फा, और T2 का वैल्यू कितना मिला पब्लिक, वी मैक्स अपॉन बीटा, वी मैक्स अपॉन बीटा। क्लियर है ना। तो यहाँ से वी मैक्स कॉमन करेंगे, वी मैक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम ले लेंगे पब्लिक, वी मैक्स, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ से आ जाएगा पब्लिक बीटा प्लस अल्फा। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स निकालना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। दिस इज द वी मैक्स, ए वी मैक्स हो गया अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी के बराबर, ठीक है। अल्फा बीटा इंटू टी बटा अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर शायद डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना नहीं है, बस पहला वाला का एक्सेलरेशन निकाले। एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ में स्लोप बताता, स्लोप मतलब पी बटा बी, इसका पी बटा बी सॉल्व कर लेंगे पब्लिक, आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था, बेसिक का ही क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है पब्लिक, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय, देखिए पब्लिक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा जब एक्सीलरेशन जीरो हो। तो पहले निकाल लेते हैं कि एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, तो पहले v निकालते हैं, v तो ds अपॉन dt होगा। बोल रहा है कि अगर मतलब वेलोसिटी निकालिए जब एक्सीलरेशन जीरो हो, तो पहले वेलोसिटी कितना होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ds अपॉन dt होता है 3t स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी प्लस 3, क्लियर ना। अब वेलोसिटी निकाल गया, अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो a का फार्मूला होगा dv अपॉन dt, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 3 कांस्टेंट है पब्लिक छोड़ दिए, टी स्क्वायर का 2t माइनस 12 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 12। अब एक्सीलरेशन बोल रहा है कि जीरो होना है, जीरो होना है, एक्सीलरेशन जीरो होना है। तो जीरो कब होगा, जब t का वैल्यू कितना रखेंगे 2, t का वैल्यू कितना रखेंगे 2 सेकेंड, और टाइम का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो v निकालना, v तो वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी निकालना है कब, जब t का मान 2 सेकेंड होगा तब। तो t का मान 2 होगा तो वेलोसिटी निकालना, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 3 15 माइनस 24, अब 15 में से 24 गया 5 4 9 माइनस 9, इतना मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गया माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब कुछ नहीं है, सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालिए। अब एक्सीलरेशन बोल रहा है कि जीरो है तो वेलोसिटी निकालिए, तो जीरो कब हुआ, जब टाइम का मान 2 सेकेंड दिए तब। अब 2 सेकेंड पर रख के वेलोसिटी निकालिए, आ गया आंसर। नेक्स्ट, एवरेज से क्वेश्चन है पब्लिक, और एवरेज का बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, आप लोग को शायद पता होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने कराया है, देख लीजिए। ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए पब्लिक 1/3 डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस एस मान लीजिए, तो 1/3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस अपॉन 3। ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला 1/3 जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है ना।
एंड नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 मतलब s/3 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, फिर से 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया s/3, स्पीड हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आवर, s/60 आवर और s/180 आवर। ये T2 टाइम निकला और ये T3 टाइम निकला, ठीक है, आवर्स जो भी है। अब क्या करना है पब्लिक की टोटल एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो s/3 तीनों को जोड़ेंगे तो s आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम s/30 प्लस s/60 प्लस s/180। अब सॉल्व करके एलसीएम लेंगे, नीचे s कॉमन कर लेंगे और एलसीएम लेंगे पब्लिक कितना 180, तो यह आ जाएगा 6 + 3 + 1 कैंसिल, ऊपर 180 बटा 6 3 9 1 10 18 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सिंपल, s/3 डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस स्पीड, टाइम निकाल लिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सिंपल क्वेश्चन था और ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, देख पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन प्रीवियस 30 साल 35 साल का क्वेश्चन हम करा रहे हैं पब्लिक, तो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखिए पब्लिक, एक कार 200 मीटर चलता है, 200 मीटर। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ मतलब 100 मीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट v किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ मतलब अगला 100 मीटर v किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ v। मतलब v एवरेज दे दिया आपका 48, तो पहले टाइम बताइए, टाइम कितना लगेगा। ये 0.1 किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि पब्लिक देखिए ये सब किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 0.1, 100 मीटर मतलब 0.1 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड दिए, अब आई 40, ठीक है ना। इसका टाइम लगा 0.1 अपॉन v, जो भी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर 0.1 और प्लस 0.1 किलोमीटर, ये भी 0.1 किलोमीटर होगा ना, तो 0.1 0.1 और 0.1 बाई 40 और प्लस 0.1 अपॉन v। टोटल डिस्टेंस हो गया और टाइम t1 t2। एवरेज कितना दिया हुआ है 48, दिस इज द एवरेज 48। ये 0.2 हो जाएगा सर, जोड़ेंगे तो यहाँ से पब्लिक 0.1 आप कॉमन करेंगे तो 1/40 प्लस 1/v। पब्लिक देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा जी। अब पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा पब्लिक, तो ऊपर में 2 बचा और इंटू 40 इंटू v डिवाइडेड बाई 40 प्लस v के बराबर हो जाएगा ये 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 80v इज इक्वल टू 40 प्लस v, ठीक है। आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 6 48, 8 10 को 80, ठीक है ना। और 3 और 5 ये हो जाएगा 120 प्लस 3v इज इक्वल टू 5v, तो 2v इज इक्वल टू इतना, तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। ऐसे डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम है, और जब सेम होता है तो एवरेज का फॉर्मूला हम बताए हैं पब्लिक, आपको शुरू वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये दिया हुआ है आपका v एवरेज दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, v2 निकालना, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, सब बहुत पुराना क्वेश्चन है पब्लिक। ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस कुछ भी है s/2 कितना का स्पीड से चला 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
और अदर हाफ डिस्टेंस चला 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एवरेज स्पीड। फिर से सेम डिस्टेंस ना, तो सेम डिस्टेंस के लिए फार्मूला मैंने बताया ना, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना। याद रहे जब डिस्टेंस सेम हो तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर डिस्टेंस सेम हो, सॉरी टाइम सेम हो, तो क्या फार्मूला होता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर। तो v एवरेज आपका निकालना, 2v1 कितना दिया हुआ है 40 और v2 दिया हुआ है 60, और 40 प्लस 60, 2 गुने 40 गुने 60 और बटा हो जाएगा 100, 6 चौको 24 दूनी का 48 किलोमीटर पर आवर, जो भी है 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। तो ये था पब्लिक आपका बेसिक से क्वेश्चन, जो काइनेमेटिकल पैरामीटर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसके लिए मैंने फार्मूला था पब्लिक बताया, वो आप लोगों को पता होगा। एस इज इक्वल टू मतलब भी बराबर डी एस अपॉन डी टी, ए बराबर डी बी अपॉन डी टी। तो ये सब जो बेसिक था उससे सवाल था। अब इसके बाद हम लोग को काइनेमेटिकल इक्वेशन से सवाल करना है, और आप सबको पता होगा पब्लिक काइनेमेटिकल इक्वेशन में कि अगर क्वेश्चन में भी कांस्टेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो उसके लिए दो फार्मूला, पहला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और दूसरा s बराबर vt, यही फार्मूला लगाते हैं हम लोग, यही दो फार्मूला लगाते हैं। अगर v कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और दूसरा s इज इक्वल टू vt, और फिर नेक्स्ट अगर a कांस्टेंट होगा पब्लिक, a कांस्टेंट होगा तो इसमें तीन फार्मूला लगाते थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और दूसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा s इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में a का वैल्यू g हो जाएगा। अगर आप उधर ऊपर चल रहे हैं और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही लगता है तो g माइनस में लेंगे, और आप अगर नीचे चल रहे हैं एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है तो g प्लस में लेंगे। मतलब अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो g माइनस में लीजिएगा, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो g प्लस में लेना है। बस ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है। एक फार्मूला और चाहिए पब्लिक आप लोग को, एस nth, इस पे भी सवाल आपको मिलेगा। एस nth का मतलब होता है nवां टाइम में तय की गई दूरी। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी चला 10 सेकंड में चला, 10 सेकंड, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ, और 9 सेकंड में यहाँ से यहाँ चला, S9। तो ये जो डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेकंड में चला, ये 9 सेकंड में चला, तो ये जो डिस्टेंस चला वो 10वां सेकंड चला। 10वां मतलब S10th, याद रखिएगा। ये 9 सेकंड में चला, ये 10 सेकंड में चला, तो ये चला कैवां सेकंड में, 10वां 10th। तो S10th मतलब 10वां सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो nवां सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए, u प्लस हाफ ए 2n-1 के बराबर। तो ये आपको फार्मूला बहुत काम करेगा पब्लिक, इसमें खास करके नीट के सवाल बनाने में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर ये, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी में ए का वैल्यू g के बराबर लेते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो g माइनस में, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो g प्लस में। फ्री फॉलिंग के केस में वो चीज़ काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पब्लिक इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देख लीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। और चूंकि अब हम लोग इक्वेशन का सवाल कर रहे हैं पब्लिक, काइनेमेटिकल इक्वेशन का, तो हम लोग एक से पहला से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं आप, और 2023 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पब्लिक, ध्यान से सुनना है आप सबको, ठीक है। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हम लोग बनाते हैं पब्लिक, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, ठीक है ना। उसमें u के वेलोसिटी से हम लोग एक बुलेट को फायर करते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया बुलेट का u, ठीक है। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, जैसे ही ये 24 सेंटीमीटर अंदर घुसा, 24 सेंटीमीटर यहाँ से 24 सेंटीमीटर,
जैसे ही 24 सेंटीमीटर घुसा वैसे ही ब्लॉक, देखिए 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, लेंथ के लॉन्ग हॉरिजॉन्टली जैसे ही घुसा पब्लिक वैसे ही इसका वेलोसिटी u/3 हो गया। मतलब बड़ा नहीं हो गया पब्लिक, बड़ा बन गया है, मतलब इसका वेलोसिटी u/3 हो गया। मतलब पहले u था अब u/3, स्पीड तो कमेगा ना। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स, अब स्पीड है ही तो अंदर घुसते ही रहेगा, इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, और जस्ट इस ब्लॉक के जस्ट बाहर में जा करके ही रेस्ट में आता है। फाइनल वेलोसिटी 0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, देखिए ये 24 है, ये निकाल लेंगे तो काम हम लोग का हो जाएगा। 24 और जो भी आए जोड़ देना, यही पूरा ब्लॉक का लेंथ हो। यहाँ से यहाँ 24 मीटर चला और यहाँ से यहाँ कितना चला वही निकालना है, जो निकाल लीजिए वही आपका आंसर। तो एक काम करते हैं पब्लिक, इसका नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C। यही डिस्टेंस निकालना हम लोग, बस दैट्स ऑल। टोटल लेंथ निकालने के लिए 24 और ये वाला जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो फ्रॉम पहले हम लोग चलते हैं A to B। पब्लिक जब वेलोसिटी डिक्रीज किया मतलब डिसेलरेशन हो रहा है, देख लेते हैं कितना डिसेलरेशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी हो गया u/3 और एक्सेलरेशन पता नहीं, लेकिन डिस्टेंस दे दिया 24 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² + 2s। क्लियर? v का वैल्यू u/3 का होल स्क्वायर, u² + 2a, s के जगह पर 24, ठीक है। u²/9 इधर हो जाएगा 48a, 48a = u² - u²/9, कितना हो जाएगा 8, 9 एलसीएम लेंगे, 9 इधर माइनस हो जाएगा ना, 8u²/9, 8 6 48 यानी -6a = u²/9, तो a हो जाएगा u², 9 6 54 माइनस में, मतलब ये डिसेलरेशन हुआ। यहाँ से यहाँ जब चला तो स्पीड घट रहा, मतलब डिसेलरेशन। अब B to C हम निकालना चाहेंगे, फ्रॉम B to C, फ्रॉम B to C पब्लिक, B to C हम निकालना चाहेंगे। देख लीजिए B से C निकालना चाहेंगे पब्लिक, B से C। इनिशियल वेलोसिटी हो गया u/3 और फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। एक्सेलरेशन तो यही होगा ना, है ना, -u²/54, और हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस = व्हाट, डिस्टेंस निकालना है s = तो फॉर्मूला v² = u² + 2s, v² 0, u² मतलब u/3 का होल स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू हो जाएगा -u²/54 और इंटू कितना हो जाएगा s। इट बिकम्स, देख लीजिए 0 = u²/9, यहाँ पे हो जाएगा -u²/27। क्लियर ना, -u²/27 इंटू s, 2as, सॉरी 0 हो गया u²/9 -u²/27 इंटू s। देख लीजिए 2 से 54 27 बार में कट जाएगा। अब इधर आएगा पब्लिक तो u²/27 s = u²/9, तो u² कैंसिल, s/27 = 1/9, 9s = 27, तो s = कितना हो जाएगा 3, यानी ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना मीटर कवर करेगा 3 मीटर। यानी फर्दर पहले u के स्पीड से घुसा 24 मीटर के बाद उसका स्पीड 1/3 हो गया और उसके बाद जब रुका तो 3 मीटर तय किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 24 और 3 27, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 27 मीटर, 27 मीटर के बराबर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना नहीं था, बेसिक था पब्लिक, और आप दम बिल्कुल क्वेश्चन को पब्लिक आप अच्छे से खाली पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते ही सोल्यूशन मिल जाएगा। और देख पा रहे होंगे पब्लिक, यहाँ से यहाँ चला 24, यहाँ से यहाँ चला 3, टोटल लेंथ पूछ रहा था ब्लॉक का, तो 27 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है। देखिए पब्लिक,
मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, मतलब नदी पर बनाया हुआ है ये है ना, इस तरह का ब्रिज है। ये ब्रिज बनाया हुआ है पब्लिक, ठीक है, नदी है नीचे, उसके ऊपर में ब्रिज है। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, इस ब्रिज पे एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है ना। ऑन द ब्रिज थ्रोज ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, कितना के स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। बॉल जो है ये वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करता है 4 सेकेंड के बाद। तो इसका मतलब बॉल पहले ऊपर गया होगा, पहले यहाँ से ऊपर गया होगा, जाते 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 इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, और उसके बाद फिर ये नीचे आया होगा और नीचे यहाँ जा कर के स्प्लैश किया होगा, मतलब पानी में छपाक जो भी है पब्लिक स्ट्राइक किया। लेकिन 4 सेकेंड लगा, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, टोटल 4 सेकेंड का टाइम लगा पब्लिक। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, टोटल 4 सेकेंड लगा, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द ब्रिज एबव द वाटर सरफेसेस, मतलब ये वाला हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है, कैपिटल H मान लेते हैं। और ये भी 2023 का क्वेश्चन है पब्लिक, 2023 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान है, आपको एकदम सिंपल तरीके से सोचना है पब्लिक, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन और आपको कुछ करना नहीं। देखिए करेंगे क्या हम लोग, पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम निकाल लेते हैं पब्लिक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। तो फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने में इनिशियल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेसिक से बता रहे हैं पब्लिक, आप चाहें तो इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। अच्छा देखते हैं, पहले बेसिक से हम लोग बना लेते हैं ना, उसके बाद बता देंगे ट्रिक। आसान है, कुछ नहीं, ये दोनों का ले लेंगे पब्लिक, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ले लेंगे तो काम हो जाएगा। डेल्टा वाई, डेल्टा वाई ले लेंगे तो H हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ हो जाएगा। चलिए आइए, U4 है, फाइनल वेलोसिटी 0। हम A से B की बात कर रहे हैं पब्लिक, हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। A से B की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी 4, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा -g, बिकॉज की मोशन ऊपर है। अभी मैंने बताया कि अगर मोशन ऊपर हो, एक्सेलरेशन नीचे लगता है हल्का ना, तो -g लेंगे, और पता नहीं डिस्टेंस कितना है, बट टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम निकालना है हम लोग को, है ना, t निकालना है, t। तो फार्मूला V = U + AT लगाएंगे हम लोग, और V 0 है, U दिया हुआ है 4, A दिया हुआ है -g × t। इसका मतलब पब्लिक कि टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा 4/g, यानी 4/g का वैल्यू 10 लेना है, तो 0.4 सेकेंड। तो देख लीजिए पब्लिक, 0.4 सेकेंड जाने में और 0.4 सेकेंड आने में भी लगता है, आपको पता होगा, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। तो 0.4 और 0.4 सेकेंड जाने आने में मिला करके कितना टाइम हो गया, जो भी है, मतलब 0.8 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना होगा, इसको अगर हटा देंगे तो टोटल टाइम कितना बचेगा, मतलब फ्रॉम B टू C हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम B टू C कितना डिस्टेंस कवर करेगा पब्लिक। अच्छा डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं पहले, ये वाला A से B में डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। V² = U² + 2AS। V आपका 0 है, U² ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो। U का वैल्यू हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 2A का वैल्यू हो जाएगा -g × S का वैल्यू निकालना, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 -2 × g का वैल्यू 10 × S, तो S का वैल्यू हो जाएगा 16/20, यानी 0.8 मीटर। 0.8 मीटर ये डिस्टेंस भी है, 0.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया 0.8 मीटर डिस्टेंस भी हो गया। खैर जो भी हो, हमको ये वाला टाइम कितना लगेगा पब्लिक, तो फ्रॉम B टू C की हम बात करें, फ्रॉम B टू C की बात करें, B से C, आप बताइए कि B से C में
बी से सी में टाइम कितना लगा होगा बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में। तो भैया पूरा टाइम ले रहा है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में ये वाला 0.4 सेकेंड घटाइएगा तो टाइम बचेगा ना। तो ये 0.4, ये 0.4, बाकी जो भी टोटल यहाँ से यहाँ तक गया 4 लगा, इसको हटा दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा कितना 4 माइनस 0.4 यानी 3.6 सेकेंड। ये टाइम लगा पब्लिक यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक में टाइम लगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा पब्लिक, और डिस्टेंस निकालना है, एक्सीलरेशन का वैल्यू प्लस जी लेंगे क्योंकि मोशन नीचे है। फॉर्मूला बताइए एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, यू का वैल्यू हो गया पब्लिक 0 इंटू टी, पता नहीं टी दिया हुआ है ना, 0 हो गया, प्लस हाफ ए के जगह पर हो जाएगा पब्लिक जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब 3.6 का स्क्वायर के बराबर, तो यानी 5 इंटू 3.6 का स्क्वायर। तो पब्लिक 3.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत लफड़ा है। 5 गुने 3.6 इंटू 3.6, पॉइंट हटाइए 0, पॉइंट हटाइए 0, 5 दूनी का 10, 18 बार में लग जाएगा, और ये हो जाएगा 18, और ये 5, 18 ठहरे 324/5, और कहीं जगह है देख लीजिए पब्लिक, इसका वैल्यू आया 324/5, तो आएगा 536 इतना 64.8। तो भैया 64.8 यहाँ से यहाँ तक ना आपको ये वाला हाइट चाहिए, तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा 64.8 माइनस ये वाला हाइट आया 0.8, हटा दीजिएगा तो 64 मीटर, तो 64 मीटर है इसका आंसर आएगा। सेंटीमीटर है नहीं मीटर होगा, 64 मीटर होगा, सब एसआई सिस्टम में ही दिया हुआ ना, हाँ मीटर होगा पब्लिक, मीटर 64 मीटर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल यहाँ पे किए क्या कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम और डिस्टेंस निकाल लिए, फिर जो टाइम जाने में लगता है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा इसको, है ना। तो पूरा टाइम कितना लगेगा, पूरा 4 सेकंड दिया हुआ था, इसको घटा दिए, टाइम निकल गया। डिस्टेंस निकालना है, यहाँ इनिशियल स्पीड है, एक्सीलरेशन दिया हुआ, तो डिस्टेंस निकाल के इस डिस्टेंस को घटा दिए तो ये डिस्टेंस निकल गया। तो ये बेसिक से सवाल है पब्लिक, ध्यान रखना है ना। इससे भी बना सकते हैं आप, 4 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर, देखिए ये हो गया। ट्रिक से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और ट्रिक से आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, तो एकदम सिंपल सा तरीका अपनाइएगा पब्लिक, कुछ नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग मतलब ये है हाइट निकालना है, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, u का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, कन्हू जाए वगैरह से कोई मतलब नहीं, फाइनली यहाँ पहुँचा है, फाइनली यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो पहले आप पैरामीटर लिख लीजिएगा, ट्रिक और मेथड 2 बता दे रहे हैं आप लोग को। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड का भी बहुत सवाल आता है, कितना अब बेसिक से बनाइएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो अब ट्रिक ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड का भी इस टाइप का सवाल हो तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, देखिए इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो मतलब एस निकालना है आपको, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, जो भी किधर भी आप फेंके एक्सेलरेशन नीचे होगा, नीचे माइनस जी मतलब -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आपको ये निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये डिस्टेंस आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो फॉर्मूला जो लगाते हैं पब्लिक, एस बराबर यू टी प्लस, अच्छा टोटल टाइम भी दिया हुआ कि 4 सेकेंड, यहाँ से फेंका गया, अब 4 घूम घाम के 4 सेकेंड के बाद यहाँ गिरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वाला को हम लोग प्लस लेते हैं पब्लिक, ध्यान रखना है। एस निकालना है, ए का वैल्यू -10 होगा, एक्सीलरेशन नीचे, टाइम 4 सेकंड, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी इसको डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि पब्लिक यहाँ से यहाँ तक ही फाइनल डिस्टेंस कवर किया ना। डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लगाते हैं डेल्टा वाई मतलब वाई डायरेक्शन में चेंज, शुरू यहाँ से किया, फाइनल यहाँ पहुँचा, तो वाई डायरेक्शन में चेंज इतना ही हुआ। तो वही है यू का वैल्यू 4, टाइम का वैल्यू हो गया आपका 4 प्लस हाफ, ए का वैल्यू हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब 16 10 5
4 चौको 16 5 81, 80 में से 16 गया 64, माइनस 64 मीटर। माइनस साइन बताता है कि नीचे आया है बॉडी, नीचे आया है बॉडी। प्लस साइन रहता तो ऊपर बताता। बस ये आंसर 64 आंसर लिखना है। तो ये ट्रिक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। मतलब कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो। और बहुत सिंपल है पब्लिक, मान लिया जाए कोई बॉडी यहाँ से पब्लिक है ना, हमने गिराया, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड फार्मूला होता है u + ½ a 2n - 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो u तो 0 हो जाएगा, तो एस का फार्मूला हो जाएगा ½ a 2n - 1, और a का वैल्यू ऑब्वियसली g रखेंगे, हम लोग g रखेंगे। तो एस 1 क्या हो जाएगा, 1 ½ a का वैल्यू g और n का वैल्यू 1, तो 2 में से 1 गया 1, यानी g/2, ठीक है। एस सेकेंड, दूसरा सेकेंड में कितना होगा, तो ½ g और 2 × 2 - 1, तो 3g/2 हो जाएगा। 4 में से गया 3। एस थर्ड की बात करें हम लोग, तो ½ g 2 × n का वैल्यू 3 - 1, 6 में से गया 5, 5g/ कितना हो जाएगा 2, क्लियर ना। फिर फोर्थ सेकेंड में 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 7g। मतलब क्या आया, g/2 आया पहला सेकेंड में, फिर आया 3g/2, फिर आया 5g/2, फिर आया 7g/2। इसका मतलब क्या, कितना का रेशियो है, g/2 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 सब में कैंसिल, 1:3:5:7, ऐसे करके आएगा। 1:3:5:7:9 का रेशियो में आएगा पब्लिक। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब पहला सेकेंड में वो अगर 5, तो दूसरा सेकेंड में 15, तीसरा सेकेंड में 25, फिर 35, ऐसे करके रेशियो में आएगा पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है पब्लिक, ठीक है ना, और वो रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है ना। एक्सिलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से, a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t = 4 सेकेंड, t = 4 सेकेंड के बाद, t = 4 सेकेंड के बाद इसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगा ना। ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार, कार में बैठा हुआ है, एक बॉल को ऐसे करके फेंक दिया। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। तो पहली बात ये है सिंपल, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक। जब हम लोग एक बॉल को हम लोग बाहर फेंक दिए, तो शुरू में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था वो रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही फेंके पब्लिक बाहर में, नीचे की तरफ वो गिरेगा ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो v = u + a t, तो v = u0, a हो जाएगा 5 और t का वैल्यू हो जाएगा 4, तो v = 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जा रहा था। आप सुनिए, एक पत्थर को फेंका गया बाहर, ठीक है, गाड़ी से, तो पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी यही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन पब्लिक अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे भी गिरेगा, तो 2 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 है, नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है वो 0 है पब्लिक। इनिशियल वेलोसिटी 0 इन वाई डायरेक्शन, मतलब कुछ यूं फिगर हो गया, एक बॉडी है हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया, जस्ट लाइक, क्योंकि जैसे ही फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी रहेगा पब्लिक, जो गाड़ी का वेलोसिटी था ना वो बॉल पर वेलोसिटी रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा वाई डायरेक्शन में। तो इन वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप किया जाता है ना, और ड्रॉप आउट मतलब फेंका जाता है, और एक्सीलरेशन कितना होगा g, मतलब नीचे की तरफ है तो g 10 लेना है। और कितना सेकंड के बाद,
6 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकंड पर तो गिराया ही गया है, तो 2 ही सेकंड के बाद ना, छठा सेकंड में पूछ रहा आपसे, 4 सेकंड पर गिराए आप, तो 2 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, तो u तो 0 है ना, और a हो जाएगा आपका g और t हो जाएगा, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। यानी सिंपल 2 सेकंड के बाद भी इसका जो हॉरिजॉन्टल शुरू में पब्लिक 20 रहेगा, और 2 सेकंड के बाद जब ये नीचे गिरेगा तो उस समय भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल 0 होगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बताइए, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और दूसरा वेलोसिटी वर्टिकल, टोटल वेलोसिटी कितना हो गया आपका, तो टोटल वेलोसिटी जो हो जाएगा पब्लिक 6 सेकंड पर, मतलब 2 सेकंड के बाद जहाँ पे गिराया है उसके 2 सेकंड के बाद टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट अंडर, दोनों परपेंडिकुलर है ना, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर यानी 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट, तो भैया जब वो फेंका गया है बाहर कार से तो नीचे गिरेगा 20√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, लेकिन एक्सेलरेशन उसका सिर्फ नीचे ही होगा पब्लिक, g 9.8 नीचे, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 10। अर्थ का एक्सेलरेशन तो होगा ना, तो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा 20√2, मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना है, चलते हुए कार से आपने बॉल को फेंका तो जो कार का वेलोसिटी है शुरू में उस बॉल का भी वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि आप फेंके नहीं है, ड्रॉप किए। 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो 2 सेकंड के बाद जब नीचे गिरेगा तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और एक्स डायरेक्शन वाला वही रहेगा पब्लिक, ध्यान रखना है। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता है, खास करके मोशन इन प्लेन जब आप पढ़ेंगे पब्लिक तो उसमें ज़्यादा मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोशन इन प्लेन का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मतलब दिया गया है क्वेश्चन मोशन इन प्लेन का है, ठीक है, और ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक, है ना, वो पढ़िएगा तो ज़्यादा बढ़िया से जिक्र हो, मतलब क्लियर होगा टॉपिक क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे उसको पढ़ लेना है आप लोगों को तभी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं पब्लिक कि एक स्मॉल ब्लॉक है, स्लाइड्स डाउन ऑन एन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसी को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, ठीक है, और एक ब्लॉक जो है ना वो रेस्ट से चलना शुरू किया, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। एसएन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन टाइम इंटरवल t-1 से n, यही तो होता है ना एसएन, इसको बोलते हैं कि tn-1 से n तक, मतलब 9वां से 10वां, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो एसएन है, तो आपको बोल रहा है एसएन बटा एसएन प्लस 1, तो आपको सबको पता होगा एसएन का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n-1। अच्छा, एस एन प्लस 1 कितना होगा, मतलब n प्लस 1वां टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो u प्लस हाफ a 2n के जगह पर रखना है n प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस हाफ a 2n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको डिवाइड करना है एसएन बटा एसएन प्लस 1, डिवाइड कर दीजिए u प्लस हाफ a 2n-1 और होल डिवाइडेड बाय u प्लस हाफ a 2n प्लस 1, एंड दिस इज u 0 हो जाएगा पब्लिक, हाफ a से हाफ a कैंसिल, कितना बचा 2n-1 बटा 2n प्लस 1 के बराबर, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था पब्लिक आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिए पहले आप, ठीक है, इसमें हम 5 क्वेश्चंस करा रहे हैं पब्लिक इक्वेशन का, और इसको आप पहले प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, और अगर ये टफ लगा तो इसके बाद वाला चीज़ आसान लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा तो और भी आसान हो जाएगा पब्लिक। तो प्रैक्टिस करना है और सिर्फ प्रैक्टिस करना है पब्लिक, टाइम कम है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं पब्लिक, इसलिए ध्यान रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।